दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान हैं वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी उच्च सदन का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इनको मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो और वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दोस्तों, आप जान लीजिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं और इनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा ऐसा निर्वाचन होता है और निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि संसद के दोनों सदनों से जो बनने वाले निर्वाचक गण हैं उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के संबंध में आपने पढ़ा था कि जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं और उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं और वो त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं। और आप जान लीजिए कि जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेंगे और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है और आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 66 सबसेक्शन 1 66 वन के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल हैं, उनसे मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिए, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने या पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सही उत्तर, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करता है। अगले प्रश्न पर आप आइए, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिन के अंदर भरना चाहिए? 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर या पर्याप्त समय में भर लिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही किया जाएगा और उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से कोई रिक्ति होती है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाएगा। तो पर्याप्त समय में भर लिया जाना चाहिए यथाशीघ्र, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो सही उत्तर है, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो आप जानते हैं, राज्यसभा की सदस्यता या राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति। तो उपराष्ट्रपति आप जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस सदन यानी राज्यसभा के अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो सही उत्तर है 12वां क्रमांक। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां था और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 14वां क्रम है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने वर्ष 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन किया था। अगला प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो सही उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी। दोस्तों, जाकिर हुसैन जो हैं
ये जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। और के आर नारायणन भी चीन में राजदूत रहे। तो सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त रहे थे। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति। देखिए, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने कई बार चर्चा कर लिया है कि उपराष्ट्रपति सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर चर्चा कर लिया है। अब बताइए, आप जान लीजिए कि किसी यहाँ पर सांसद या संसद सदस्य या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य हुए बिना ही उसकी अध्यक्षता करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं है। तो उपराष्ट्रपति सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 35 वर्ष। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने वर्ष 1952 से 1957 पहले कार्यकाल और 1957 से 1962 तक दूसरे कार्यकाल यानी 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। इसके अलावा उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुना गए हैं। उनका पहला कार्यकाल 2007 से 2012 और दूसरा 2012 से 2017 रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन है आपके, देखिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो सही उत्तर 6 महीने अधिकतम। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युत या अन्य कारणों से हुई इसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 69 यानी 69 के अनुसार देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोनों ही ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 66(3)(ग) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) और 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कूट के आधार पर आपको बताना है।
देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा की बात की गई है, न कि लोकसभा या जनता के सदन की। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही है जितना कि राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही। और उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है, यानी गलत है। तो कौन-कौन 1 और 4 गलत हैं, जबकि जो है 2 और 3 आपके सही हैं। पूछा गया है कि कौन से गलत हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 1 और 4 गलत हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, न कि जनता के सदन की। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और सामान्य बहुमत से पारित संकल्प, जिसे लोकसभा सहमत हो, उससे हटाया जा सकता है। इसको महाभियोग इस पर चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूट के आधार पर उत्तर देना है। इसमें आपको देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर चारों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, आपको बताना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो सही उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के मध्य और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। और फ़खरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता नहीं है। भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक और राज्यसभा की सदस्यता का धारक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा की सदस्यता का धारक, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। अगला प्रश्न और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है, उसका आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, बी.डी. जत्ती और वी.वी. गिरी। तो सही क्रम आपका क्या होगा? आप जान लीजिए, सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, 1962 से 1967। फिर वी.वी. गिरी का समय आता है 1967 से 1969। उसके बाद बी.डी. जत्ती और फिर आर वेंकट रमण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रश्न पर कोई शंका, संदेह या दुविधा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।